प्रातः क्लास चल रहा था 6 अक्टूबर 1967 शुक्रवार को 9 पेज के लगभग मध्य में बात चल रही थी। ये भक्ति मार्ग वाले वापस परम धाम जाने के लिए बहुत माथा मारते हैं। बड़े से बड़ा घर है ना, घर में ही शांति मिलती है ना, तो बहुत माथा मारते हैं। कहते हैं हाँ ये भी रास्ता है घर जाने का, फिर दूसरे कहेंगे ये भी रास्ता है घर जाने का। कोई शास्त्र पढ़ेंगे फिर घर जाएंगे, सुनेंगे फिर घर जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे फिर घर जाएंगे। तो ये सभी रास्ते हैं कहते हैं। और बाप आकर के कहते हैं कि नहीं बच्चे, ये गंगा स्नान करना, ये शास्त्र आदि पढ़ना, ये तीर्थों में धक्के खाना, ये कोई भी रास्ता नहीं है। ये जो स्वाहा स्वाहा करते हैं, करते हैं ना, टनों घी डाल देते होंगे स्वाहा स्वाहा करने में। कहते हैं यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, उल्टे लटक जाते हैं। उल्टे लटक जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है ना कि शुक्राचार्य ने कठोर तप किया। क्या तप किया? पेड़ से उल्टे लटक गए और नीचे वो जो घास होती है ना, जंगली घास, वो क्या नाम, विषैली, उसमें आग लगा दी तो विषैला धुआं लगना उसमें से, और वो नाक में भरने लगा, नाक में से खून निकलने लगा। तो उसको तप कहते हैं। तो आत्मा को तपाते हैं कि देह को तपाते हैं? देह को तपाते हैं। देह तो जड़, उसे तपाओ कुछ भी करो, क्या फायदा? दान करते हैं। करते किसको है? अरे इस भक्ति मार्ग में तो सारे ही पापी हैं, है? पतितों को दान करते हैं ना, तो रिजल्ट क्या होता है? पतित बनेंगे ना। दान करते हैं, पुण्य करते हैं, है। अब मेरे को कोई भी नहीं आकर के मिलना, क्या समझते हैं हम बड़े ऊंचे हो गए क्या? यज्ञ में हमारा बहुत मान है, ऋतुज के रूप में हमें बहुत पूजा मिलती है। वो जो स्वाहा स्वाहा करते हैं ना, कुंड के आसपास बैठ करके, उनको बहुत ऊंचा ब्राह्मण मानते हैं। समझते हैं ये आग में तपते रहते हैं। तो हमारे घमंड के कहते हैं हमसे कोई नहीं मिलना, आके दूर बसे बैठ के बात करो, टच नहीं करना, मेरे से कोई भी आकर के नहीं मिलना। अरे मैं कहता हूं कि जब मैं आता हूं तो सबको वापस ले जाता हूं। क्या? कहां ले जाता हूं? है वापस कहां ले जाता हूं? हाँ, जो मेरा ऊंचे से ऊंचे घर है ना, जहां मुझे सुख शांति सबसे जास्ती मिलती है ना, कि शांति मिलती है,
ये इशारेबाजी को समझ में नहीं आता। शांति मिलती है, सुख नहीं मिलता। अच्छा, तो कौन ले जाता है वापस घर में? माना उस घर में तुमको नहीं जाना है? कौन से घर में वापस ले जाता है तुमको? खास तुमको है? वहां शांति होती है या सुख भी होता है? दो नंबर होता है। अच्छा, हाँ, उसको कहते हैं ऊंचते ऊंच घर। क्या ऊंचते ऊंच घर? कैसे? ऊंचते ऊंच पार्ट बजाने वाली बीज रूप आत्माएं वहां रह करके अतीन्द्रिय सुख भोगती है। इंद्रियों के सुख का नाम निशान, भ्रष्ट इंद्रियों का तो बात ही छोड़ दो, ज्ञान इंद्रियों के भी सुख का वो गम नहीं। कौन सा सुख? मन बुद्धि का। तो बताया मैं देखो सबको वापस ले जाता हूं। सबको माने किसको? अरे बीज रूप आत्माओं का बाप होगा स्पेशल, तो बीज रूप आत्माओं को ही ले जाएगा ना। सबको कैसे? जो आत्मा बनते हैं उन सबको, बीज को। और बीजों में तो सारे ही समाये, जड़ें भी समाई हुई हैं, तना भी समाया हुआ है, डालियां भी समाई हुई हैं, पत्ते भी समाये हुए हैं, फल भी समाये हुए हैं, फूल भी समाये हुए हैं, सब समाये। तो बीज है जिसमें बाप आते हैं, सुप्रीम सोल है। तो कहते हैं जब मैं आता हूं तो सबको वापस ले जाता हूं। कितने टाइम में वापस ले जाता हूं सबको? 100 साल का टाइम है। 100 साल में सबको वापस ले जाता हूं। सबको कैसे? अभी तो बताया, बीज रूप आत्माओं को वापस ले जाएगा। के जो आत्मा सिर्फ आत्मा है, मनुष्य सृष्टि के बीज भी नहीं है, उनको वापस ले जाएगा। किनको वापस ले जाएगा? है उनको वापस ले जाता है जो आत्माएं तो हैं, भले कीड़े मकोड़ों की आत्माएं हो, पशु पक्षियों की आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, राक्षसी आत्माएं हो, उनको ले जाता हूं। लेकिन उन सबके बीजों को ले जाता हूं। जो बीज है ना, बीज को बाप कहा जाता है, तो ले जाता हूं जब मैं आता हूं तब। तो आता किस में हूं? आता हूं मनुष्य सृष्टि के बीज में। तो आधा आधा हिस्सा होगा कि नहीं है? मुकर्रर रथ में आता हूं तो हिस्सा आधा आधा होगा कि नहीं? अरे भाई कुछ तुम ले जाओ, कुछ हमें दे दो, है? अच्छा, हमें बाप क्या कहेगा? हमें कम से कम परवरिश भर के लिए तो दे दो कि नहीं? तो बाकी तुम सारा अच्छा ले लो, तो साफ दे जाता। तो ले जाता हूं, पीछे यहां जय जयकार हो जाती है? जब ले जाता हूं सब तुम बच्चों को, जिनमें सारी दुनिया समाई हुई है, तो क्या होता है पीछे यहां इस दुनिया में? जय जयकार हो जाती है। किन में जय जयकार हो जाती है? सिर्फ देवी देवताओं में जय जयकार हो जाती है, देव आत्माओं में, या सभी आत्माओं में जय जयकार हो जाती है? सब खुश हो जाती है, सब खुश हो जाती है, जय जयकार। तो जय जयकार होती है कब होती है जय जयकार? बताओ। अरे
कितनी देर लगती है एक अक्षर लिखो। अरे जब सत्य की प्रत्यक्षता, जब हाहाकार होती है तब होती है जय जयकार। हाहाकार कब होती है? सबसे बड़ी थी बड़ी है। हाहाकार कैसे होती है? बड़े थी बड़ी हाहाकार। 5000 वर्ष में इतनी बड़ी हाहाकार इस दुनिया में न कभी हुई न कभी होती है। वो कौन सी हाहाकार है? विनाश तो होता ही रहता है इस दुनिया में। विनाश सिर्फ है। सारे विश्व का महाविनाश। छोटा मोटा विनाश तो होता ही रहता है ना। शरीर छोड़ते हैं तो शरीर का विनाश हुआ ना। हाँ, तो हाहाकार, बहुत हाहाकार हो जाएगा है। पीछे जय जयकार हो जाएगी है। फिर क्या कहेंगे? है कौन सा युग आ गया है? कहेंगे सत्ययुग आ गया। सत्ययुग मध्य आ गया कि सत्ययुग अंत आ गया कि सत्ययुग आदि आ गया? सत्ययुग आदि आ गया। तो ये कलह कलेश का जो युग है ना, जिसे कहते हैं कलयुग। क्या कहने लगे? आज करो और कल ही पालो। आज पाप करो कल ही उसका फल पालो। आज पुण्य करो कल ही उसका क्या पुण्य पालो। तो कलह युग के अंत में पीछे तो ये सभी मौत मंडराएगी सबके ऊपर। जब मौत की के ऊपर मंडराती है तो अंदर से डर लगता है कि नहीं, बहुत भयभीत और बहुत भारी मौत है। क्या दुनिया में 5000 वर्ष की दुनिया में ऐसे शरीर छोड़ने वाली मौत कभी न हुई और न होती है। तो ये विनाश है। कैसा विनाश? सारे विश्व का विनाश है ना बच्चे। कितनी हाहाकार हो जाएगी है। कैसे? किस बात से हाहाकार? किस बात से लोग ज्यादा डरेंगे? अरे बोलो, मौत से डरेंगे। मौत कैसे होगी? खाने से मौत होगी, खूब खाओ। कभी हाँ कभी ना। मौत कैसे होगी? आग से मौत होगी, भूकंप। हे भगवान, कब बनोगे बाप के बच्चे है? प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी। अच्छा, तब होंगे हाहाकार है। पृथ्वी तो जोर से हिलेगी, भूकंप आएंगे है। और भूकंप आएंगे तो चारों तरफ जब भूकंप आएंगे तो आग सुलगेगी चारों तरफ। तो वो आएंगे काहे से? भूकंप का कारण क्या होगा है? अरे क्या कारण होगा? जो एटम बम फटेंगे ना, जिनके लिए कहते हैं ऐसे ऐसे बम बनाए हुए हैं कि एक दुनिया तो क्या है, जो सूरज चांद सितारों में जो दुनिया बताई जाती है ना, भले जड़ दुनिया है, वो सब सूरज चांद सितारे सब खलास। कौन से रह जाएगा? वो एक ही रह जाएगा, सूर्य रह जाएगा। और सूर्य का बच्चा कौन सा सितारा? ध्रुव तारा कहो,
और उसको बृहस्पति कहो। बृहस्पति माने सबका पति, क्या पति माने स्वामी। तो वो बहुत बड़ा बृहस्पति दिखाया जाता है और है तो ध्रुव भी बहुत बड़ा, लेकिन बहुत दूर है कि बृहस्पति की तरह नजदीक है, बहुत दूर है, इसलिए छोटा दिखाई पड़ता है। हाँ, तो बताओ, ये जब बॉम्ब गिरेंगे तो कितने वो पत्थर गिरेंगे? कैसे पत्थर? कैसे पत्थर उड़ेंगे क्या जमीन में से? अरे जमीन में जब बॉम्ब गिरा, हाँ, पहाड़ फटा, तो वो ऊपर उड़ेंगे कि नहीं? पत्थर के टुकड़े, और फिर ऊपर गिरेंगे या नहीं? हाँ, पत्थर गिरेंगे ऊपर से, और फिर जब इतनी आग बरसेगी, सूरज भी ढेर सारा तपेगा। बाद में तो सूरज बहुत तपेगा, सबसे जास्ती कौन तपेगा? सूरज इतना तपेगा कि जो जलमयी हो जाएगी ना। पृथ्वी के क्या उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना बर्फ के, और सारे दरक के कहा जाएंगे? सागर में आ जाएंगे। तो सागर में आने से क्या होगा? जलमयी। और चंद्रमा भी मारे डर के बेचारा बच्चा कहां घुसेगा? अम्मा की गोद में घुसेगा। हाँ, बहुत परेशान होता है तो कहां घुसते हैं? हाँ, अकल तो है ही नहीं इतनी, तो अम्मा की गोद में घुसेगा। तो और ही ज्यादा जलमयी हो जाएगी कि कम होगी? चंद्रमा, हाँ, जब प्रशांत महासागर में अटैच हो जाएगा, गोद में घुसेगा ना, तो क्या होगा? तो सारा पानी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? हाँ, एकदम जलमयी। अब जब जलमयी है, वो कैसे खत्म होगी? जलमयी कैसे खत्म होगी? अरे जलमयी खत्म नहीं होगी तो फिर ये भारत देश जहां देवताओं की दुनिया बनेगी, वो कैसे बनेगी? है? हाँ, सूरज जोर से तपेगा। क्या? इतना तपेगा, इतना तपेगा कि जो पानी है बाष्प बन के उड़ेगा ना, वो भी पता नहीं बाष्प भी कहां की कहां चली जाएगी, सारी हवा में मिल जाएगी। क्योंकि पहाड़ तो है नहीं जो फिर दोबारा गिरे। पहाड़ है? पहाड़ तो है नहीं। तो बहुत ऊंचा आकाश में सारा अंतरिक्ष में लोग तो गिरेंगे, ऊपर से बम पत्थर गिरेंगे, कितनी धरती हिलेगी। जितना बम फटेंगे धरती हिलेगी, तो क्या होगा? ये ढेर सारे जो नक्षत्र हैं, सितारे हैं, वो सब टकराएंगे। तो फिर क्या रिजल्ट होगा? ये मकान रह जाएंगे एक मंजिल के? एक मंजिल के भी नहीं रह जाएंगे, सब दब के सब खलास हो जाएंगे। सबसे ज्यादा विनाश कैसे होगा? भूकंप से होगा। तो जो भी कुदरती आपदाएं हैं, भूकंप है, अतिवृष्टि है, बाढ़ है, अकाल है, ये सब आकर के इकट्ठे होंगे। क्या? सारी आपदाएं इकट्ठी होंगी, क्योंकि सारे विश्व का विनाश होना है ना, नहीं होना है? होना है। फिर क्या होगा? सारे विश्व का विनाश हो गया, 5 तत्व भी तहस नहस अच्छी तरह से हो गए हैं, और फिर नई इशू पैदा हो गई। नई इशू क्या है? क्या नई इशू? वही बीज रूप आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा। तो
फिर सब नया होगा। कैसी नई दुनिया होगी? एवरीथिंग न्यू। क्या? बुद्धि भी न्यू, मन भी न्यू, इंद्रियां भी। कैसी कैसी इंद्रियां? सूक्ष्म इंद्रियां या स्थूल इंद्रियां? सूक्ष्म इंद्रियां। एवरीथिंग न्यू। सब सतो प्रधान बन जाएगा। सागर भी सतो प्रधान बन जाएगा। क्या? सागर सतो प्रधान बनेगा या बड़ा रूप धारण करेगा? सारी पृथ्वी को गोद में ले लेगा। है? अरे सागर की मुंडी उंडी बचेगी कि नहीं? है? कौन सी मुंडी है? अरे सागर की कौन सी मुंडी बचेगी? सारी सृष्टि पे सागर ही सागर हो गया। सारी सृष्टि सागर के अंक में समा गई। तो भी वो बचेगा जिसे कहते हैं, जिसको रूप दिया हुआ है। क्या? जहां आत्मा रहेगी। आत्मा कहां रहती है? आत्मा कहां रहती है? परम ब्रह्म में रहती है कि नहीं? तो वो अम्मा का रूप बचेगा या नहीं? है? पृथ्वी का ही रूप है ना। तो ये धरती भी सतो प्रधान हो जाएगी, सागर भी सतो प्रधान बन जाएगा, और वायु भी है। ये जो वायु है ना, सागर में पृथ्वी, और जब पृथ्वी बाहर भी होती है सागर से तो वायु टच होती कि नहीं? होती कि नहीं? तो वायु भी सतो प्रधान। तो वो वायु ऐसी हो जाएगी, न कभी गर्म और न कभी ठंडी। गर्म गर्म वायु बहती है ना ग्रीष्म काल में, गर्मी में लू लग जाती, आदमी मर जाता है। तो न गर्म न ठंडी। समझा? ठंडी में भी लोग मर जाते कि नहीं? अखबारों में आता है ना। क्या आता? वो ठंडी ज्यादा पड़ी दिल्ली में तो बहुत सोना होता है। वहां बहुत गर्मी भी पड़ती है, बहुत ठंडी भी पड़ती है, और बहुत बरसात भी होती है। कहां? दिल्ली में क्यों? दिल्ली में किस लिए खास है? क्योंकि सारी दुनिया की अम्मा है। अम्मा है कि नहीं? कौन? अम्मा कहो, जगदम्मा कहो, है, सारे जगत की अम्मा है। तो वो सबसे ज्यादा ज्ञान जल उठाती है कि नहीं? ज्ञान जल ही उठाती है कि ज्ञान अमृत उठाती है? क्या उठाती है? क्या उठाती है? ज्ञान जल उठाती है, अमृत थोड़े ही उठाती है। तो बताया वो ज्ञान जल की बहुत बरसात सराबोर हो जाती है। क्या सराबोर होना? माने डूब मरना। समझा? बहुत गर्मी, बहुत ठंडी, बहुत बरसात। क्योंकि ये तुम्हारी जो प्रकृति है ना, है, वो बहुत तमो प्रधान बनती है। दुनिया में सबसे जास्ती तमो प्रधान कौन बनती है? ये जो तुम्हारी प्रकृति है ना, प्रकृष्ट कृति रचना, ये तुम्हारी रचना है। किसकी? किसकी रचना है? अरे प्रकृति किसकी रचना है?
पहली पहली रचना क्या होती है? कहते हैं भार्या होती, पत्नी। हाँ, तो ये तुम्हारी प्रकृति ऐसी है, तुम्हारी रचना फर्स्ट क्लास पहले नंबर की है या द्विम नंबर की है? फर्स्ट क्लास है। अच्छा, नहीं, हाँ, फर्स्ट क्लास प्रकृति तो वो है जो जिसमें चैतन्यता भी है, चित्त शक्ति है, जिसको कहते हैं परम ब्रह्म। क्या कहते हैं? परम ब्रह्म। हाँ, तो प्रकृति तुम्हारी दासी बनेगी। कौन सी दासी बनेगी? उच्च कोटि की प्रकृति या थोड़ी निम्न कोटि की प्रकृति? उसको गीता में कहा परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। परा माने परे ते परे रहने वाली है, चित्त शक्ति। और अपरा परे ते परे नहीं है, थोड़ी नीची है। तो कौन सी दासी बनेगी? है 2 नंबर की जो प्रकृति है वो तुम्हारी दासी बनेगी। अभी क्या हाल? वो तो तुम्हारी दासी बनेगी तब बनेगी। अभी क्या हाल है? अभी क्या हाल है बताओ जल्दी। अरे, अभी तुम प्रकृति के दास बने हुए हो। किसके दास बने हुए हो? प्रकृति के, जिसके ज्ञान योग के पंख कटे हुए हैं। अरे, ज्ञान योग के पंख कट जाएंगे तो कहां गिर पड़ेगी? कहां गिरेगी? अरे, देवान की धरनी में गिरेगी कि आकाश में उड़ेगी? कहां गिरेगी? हाँ, देवान की धरनी में गिर पड़ती है। हाँ, देवान सबसे ज्यादा कौन से अंग में आता है? अरे बताओ जल्दी। हाँ, कामेंद्रिय में। वो भी 2 तरह की होती है, पुरुष की अलग, स्त्री की अलग। ऐसे नहीं कि स्त्रियों में होती नहीं है, होती है। वो यादगार वैष्णव देवी में दिखाते हैं ना, छोटा लिंग बनाते हैं 3 देवियों का, या बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं? छोटा छोटा 3 लिंगियां बनाते हैं। हाँ, तो वो भी तो पुरुष रूप है या स्त्री रूप है कि नहीं? पुरुष रूप लिंग है तो पुरुष रूप है। लेकिन फिर स्त्री कैसे? माता कैसे? और माताओं में सबसे बड़ी माता फिर कौन है? प्रकृति माता है या प्रकृति की भी माता कोई है? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म का मतलब ये है उससे भी परे। क्या? उसका नाम महाभारत में क्या दिया है? अरे, महाभारत में भी तो पुरुष और माताएं दिखाई है ना। ऊंची थे, ऊंची किस्म की माता कौन सी है? अरे, शिखंडी माता है, वो ऊंची है, हिजड़ा बनती है। हिजड़े को ऊंची माता बता दिया, तो फिर बन जाओ हिजड़ा सबके सब। ऐसी बातें करते थे। हाँ, उसका नाम शास्त्र में है सत्यवती भी नाम है, क्योंकि सत्य को धारण करने वाली सत्यवान की सत्यवती है। सत्य को धारण करे तो सत्यवान, धन को धारण करे तो धनवान, है ना? हाँ, बुद्धि को धारण करे तो बुद्धिवान। तो ऐसे ही वो सत्यवती माने सत्य को धारण करने वाली प्रैक्टिकल जीवन में वो सत्यवती। और सत्यवती भी नाम दिया, और दूसरा नाम क्या दिया? सत्यवती उतना प्रसिद्ध नाम नहीं है, वो सृष्टि के आदि में दिखाया है। महाभारत जब शुरू करते हैं ना तो सत्यवती नाम दिया। कुंती का मतलब है कुंग माने देहभान, और
फाड़ देती है, जो देहभान को फाड़ देती है उसका नाम हुआ कुंती। तो वो दिखाते हैं ना तिरुपति में दो माताओं की लड़ाई। कौन कौन सी माताएं दिखाई? एक दिखाई पद्मावती और दूसरी दिखाई श्री देवी। हाँ, श्री माने श्रेष्ठ। तो पद्मावती को श्री पद्मावती क्यों नहीं कहते हैं? क्यों नहीं कहते? हाँ, इसलिए नहीं कहते कि वो पद्म फूल कहते हैं, किंग फ्लावर, क्या कमल का फूल। तो कमल के फूल के समान जिंदगी बिताती है। कमल का फूल कहां जिंदगी बिताता है? कीचड़ में। तो कीचड़ में रह करके जिंदगी बिताती है, उसको कहते हैं पद्मावती। पद्म फूल की तरह जिंदगी है उसकी, रहती है कीचड़ वाली दुनिया वालों के साथ है। जैसे भैंसा है ना, वो क्या कहते हैं? सुअर। हाँ, कहाँ रहता है? कहाँ मुझे मजा आता है लौटने में? है कीचड़ में लौटने में बड़ा मजा आता है। तो फिर वो वहां की है वो। और उसको जो देहभान है कीचड़ में लौटता है ना, तो उसको देहभान को खत्म करने वाली, खलास कर देने वाली वो आत्म स्थिति का प्रैक्टिकल रूप जिसे कुंती कहा है, उसको कहते हैं आदि लक्ष्मी। क्या? और उसका आदि लक्ष्मी तो सतयुग में होगी, आदि सतयुग में होगी, लेकिन सतयुग के आदि को भी बनाने वाला कोई प्रैक्टिकल में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, वो भी तब बनेगा जबकि कोई बनाने वाला माता के रूप में और पुरुष के रूप में हो। वो कौन? उसको कहते हैं शंकर पार्वती। उमा, क्या? उमा और उमापति। उमापति शंकर और उमा माने दुनिया की बड़े से बड़ी मां। तो समझा? अभी तुम प्रकृति के दास बने पड़े हो। कौन सी प्रकृति के दास? कौन सी प्रकृति के दास बने पड़े हो? तुम्हारा मन बार बार कहां भागता है? कौन सी प्रकृति में भागता है? 5 तत्वों वाली प्रकृति, अपरा प्रकृति में भागता है। और तुम्हारा मन कहां भागता है? परा प्रकृति में भागता है। अरे वाह, तो झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक, ये हो अपरा प्रकृति में भागने वाले तो नीचे हो गए और तू जो बड़ा हो गया। वाह भैया। हाँ, अच्छा, तो परा प्रकृति के दास बने। अरे दास सेवा करेंगे कि नहीं, कि थप्पड़ पर मारेंगे? नहीं नहीं नहीं, सेवा करेंगे। सेवा, जो दासों का काम क्या होता है? दासों का काम क्या होता है? दास दासी होते हैं किस लिए? है? सेवा करने के लिए। हाँ, तो बताया प्रकृति के दास बने पड़े हो। तो क्या जो कहते हैं हम परा प्रकृति के दास बने पड़े, अपरा प्रकृति के दास बने पड़े, वो परा प्रकृति के दास नहीं है। हाँ, नहीं। हाँ, क्योंकि परा और अपरा प्रकृति काम की तभी होंगी जबकि दोनों मिलके एक हो जाए। वो कहते हैं महालक्ष्मी। समझा ना? अच्छी तरह से समझा। बाबा ये देखो कितने राज की बातें तुमको समझाते हैं। राज की बातें हैं कि नाराज होने की बातें हैं? तुमको तो बड़े नाराज होने की बातें हो गई है, बड़ा खुश हो रहा है। हाँ, राज की बातें सुन। तो ये कोई शास्त्र में ये बातें थोड़ी लिखी हुई है। कोई शास्त्र है जिसमें ये बातें लिखी हुई हो? है? नहीं, नहीं लिखी हुई है।
अच्छा, वो तो दूसरे कोई भी यहाँ सन्यासी उदासी जब बैठे होंगे है या बैठा हुआ होगा, ऐसा कोई होगा ना आगे चल के, सन्यासी निकलेंगे कि नहीं? है, ये सन्यासी उदासी भी निकलेंगे। और जब ये सन्यासी उदासी निकलेंगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा क्या सिंगट्टा दिखाई दिया? है, तुम्हारी विजय हो जाएगी। बताया ये जो सन्यासी निकलेंगे, सन्यासी माने दोनों बातें कह दी। एक सन्यासी संपूर्ण न्यासी, सब कुछ त्याग दिया, और एक उदासी, उदास हो गए, मेरा 2 नंबर हो गया, मेरे बच्चे जाते दुखी होंगे, है ऐसे जगदम्बा। हाँ, जगत में तो अच्छे भी होते हैं, जगत में बुरे भी होते हैं। हाँ, तो बताया देव माता अलग, असुरों की माता अलग। तो सन्यासी उदासी नाम दे दिया। क्या? तो वो जो सन्यासी उदासी है ना, वो तो दूसरे कोई भी यहां होंगे, बैठे होंगे, सुनाएंगे, तो या तो उनको वो वेद पढ़ा हुआ होगा, है वेद पढ़ा हुआ होगा तो वेदांती कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वेदांती, वेदों का जिसने अंत पा लिया। वो बड़े बड़े शंकराचार्य होते हैं ना, वो बड़े होशियार होते हैं, वेद शास्त्र उपनिषद ब्राह्मण आरण्यक सब पढ़े रहते हैं। तो वेद पढ़ा हुआ होगा, या समझो गीता पढ़ी हुई होगी, या कोई भी फलाना शास्त्र पढ़ा हुआ होगा, है तो ऐसा होगा ना। अब उनके मुकाबले बाप तो ज्ञान का सागर है, शास्त्र का सागर है, शास्त्रों का सागर थोड़ा ही कहेंगे, वो तो ज्ञान का सागर है। ज्ञान माने है शास्त्रों में सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है नहीं है। और बाप में तो, बाप तो अजन्मा है, जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आता, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, देह के बंधन में नहीं आता, तो उसको तो सारा याद रहेगा कि नहीं? वो तो शुद्ध बुद्धि है 100%, या मिक्स बुद्धि है? बुद्धि में कुछ मिक्स होता है? नहीं होता, एकदम बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है। तो बताया गीता में भी क्या लिखा हुआ? गीता में लिखा है ना, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से भी परे वो ऊपर को इशारा कर दिया। ऊपर वाला माने जिससे ऊपर ऊंची स्टेज का पार्ट और कोई बजाता ही। क्या ऊंची स्टेज का पार्ट? ज्ञान का अखूट भंडार, कि योग का अखूट भंडार, हाँ ज्ञान का अखूट भंडार। और फिर योग का अखूट भंडार है, योग का अखूट भंडार उसे कहेंगे जो योग लगाए। किससे योग लगाए? योग लगाए साकार प्लस निराकार से योग लगाए। कि सिर्फ निराकार से योग लग सकता है? आदम का योग किससे लगेगा? दोनों से लगेगा, क्योंकि आदम के ही शरीर रूपी रथ में वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, तो योग किससे लगाएगा? उसी से लगाएगा। तो योग हुआ 2 का कि 1 का? 2 का योग कहेंगे। तो वो एक हुआ योगी, एक हुआ ज्ञानी। ज्यादा ऊंचा किसे कहेंगे? क्या ऊपर और नीचे, छत में किसे? आकाश को? ज्यादा कहेंगे ऊंचा ज्ञानी को, और उससे नीचा योगी को। क्यों योगी को नीचा क्यों कहेंगे? योगी तो सारी दुनिया को कंट्रोल करके रख देगा, है
ऐसी उसमें क्या कौन सी शक्ति आ जाएगी? वशीकरण मंत्र की शक्ति। 500-700 करोड़ मनुष्यात्मा सबको कंट्रोल करके रखेगा तो वो बड़ा हुआ, या जो एक को कंट्रोल करके रखा वो बड़ा हुआ? हाँ, ज्ञानी सबका बाप है, योगियों का भी बाप है। और जो योगी है वो ज्ञानी का बाप नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी है, ये सृष्टि जो चलती है सिर्फ ज्ञान से चलती है कि सिर्फ योग बल से चलती है? दोनों से चलती है। तो बताया सृष्टि अगर चलानी है, ऊपर वाले का भी काम क्या है? सृष्टि चलाना या न चलाना? हाँ, सृष्टि चलाना। सृष्टि रूपी चक्कर जो है ना, वो ऊंचे से ऊंचा पावरफुल बुद्ध रूपी हाथ इस सृष्टि पर आता है। हाँ, और वो क्या नाम, लक्कड़ बुद्धि डंडा पकड़ता है और वो चाक को जोर से घुमाता है। क्या चाक होता है ना, हाँ, प्रजापति क्या कहते हैं उनको? कुम्हार। कुम्हार बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। तो बताओ, जो योगीश्वर कहा जाता है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। देह को मिट्टी कहा जाता है ना, कि जो ज्ञानियों का ईश्वर है वो बर्तन बनाता है मिट्टी के। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? हाँ, योगी, ज्ञानेश्वर। जो ज्ञानियों का ईश्वर वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। अरे मिट्टी को तो भस्म कर देता है, आग बना देता है। आग, क्या आग बनाता है कि नहीं? आग को मिट्टी कहेंगे? नहीं, मिट्टी थोड़ी कहेंगे। आग तो ज्योति है, ज्योति। क्या बनाता है? जैसे खुद ज्योति स्वरूप है तो उसको भी क्या बनाता है? ज्योति बना देता है। इसलिए शास्त्रों में अग्नि को सबसे पावरफुल देवता दिखाई दिया। क्या अब होना चाहिए सूर्य सबसे जास्ती पावरफुल है, लेकिन सूर्य तो डिटैच रहता है ना, और अग्नि तो फिर भी अटैच रहती है। धरणी रूपी माता के पेट में भी अग्नि रहती है, रहती कि नहीं? और सागर में भी अग्नि रहती है ना। हाँ, तो बताया कि ये जो सन्यासी उदासी जब आएंगे, कोई भी ऐसे, तो कौन सन्यासी उदासी यहां आएंगे? पहले हद के या बेहद के? हद के सन्यासी उदासी का नाम बताओ और बेहद के सन्यासी उदासियों का नाम बताओ। ओहो, घंटों लगाते एक अक्षर नहीं लिखा जाता जल्दी से। बेहद के बीके तो ढेर सारे हैं, एक का नाम बताओ ना। मुखिया को नहीं पकड़ते। हाँ, विजयमाला क्या सन्यासी की उदासी है? बेहद लक्ष्मी क्या सन्यासी की उदासी है? अरे हाँ, बेहद की लक्ष्मी सन्यासी। अच्छा, और उदासी कौन? हाँ, जगदम्बा उदास हो जाएगी क्योंकि पता चलेगा अरे हमको तो नीचा पद मिल गया। नीचा पद मिल गया, नीचा पद मिल गया है? हाँ, नीचा। तो उदासी, उदासी नाम क्यों पड़ा? उदासी, क्या उसको शास्त्रों में कहते हैं तुलसी है। हाँ, जो राजा महाराजा होंगे ना, रानियों के साथ अपने कमरे में बैठे होंगे ना, तो कहेंगे उदासी। क्यों कहेंगे? बाहर है ना, तो कहेंगे उदासी, वो उदासी, उदासी। हाँ, और सन्यासी क्यों? सम माने संपूर्ण, न्यासी माने त्याग दिया, संपूर्ण त्याग दिया। माने क्या त्याग दिया?
देह त्याग दी, देह की इंद्रियां त्याग दी, इंद्रियों का सुख त्याग दिया। कि लिया कुंती माता ने? नहीं लिया। माता का सबसे ज्यादा लगाव बच्चों में होता है ना। अब बच्चे जंगल में चले गए, पांडव सारे, कुंती गई नहीं, त्याग दिया। और द्रौपदी, मुझे तो देहधारी चाहिए, एक नहीं 5 चाहिए, मर। तो बताया हाँ, एक से काम नहीं चलता, 2 से काम नहीं चलता, 5 चाहिए। वहां देहरादून में है भक्ति मार्ग की वो यादगार दिखाई जाती है। क्या नाम है जिले का? देह रहा दून। कैसा देह अहंकार रहा? दुगुना अहंकार। कैसा दुगुना अहंकार? हाँ, जो बात सुन के अच्छे अच्छों की बुद्धि चकराए जाए, इसलिए वो गांव का नाम है चकराता। चकराता में स्त्रियां जो हैं वो 5 नथनिया डालती। एक पति बना तो एक नथनिया, दूसरा पति बना तो दूसरी नथनिया, तीसरा पत्नी बना तो तीसरी नथनिया। माने जितने पति बनेंगे उतनी नाथ डालती जाएंगे, डाली जाएंगे। नाथ डालना माने कंट्रोल करना। हाँ, तो बताया वो सन्यासी 2 तरह के हुए, उनमें एक उदासी और एक संपूर्ण न्यासी। तो वो जब बैठे होंगे ना, यहां कहा, यहां तुम बच्चों के बीच में, हाँ यहां बैठे होंगे ना, सुनाएंगे उनको ये सब बातें ज्ञान की, सुनाएंगे ना। तो या तो उनको वेद पढ़ा हुआ होगा या फिर गीता पढ़ी हुई होगी। गीता ज्ञान पढ़ा हुआ होगा कि नहीं? गीता ज्ञान पढ़ा हुआ होगा। और या तो फिर विस्तार होता है गीता ज्ञान का, तब क्या बनते हैं? वेद बनते हैं, आरण्यक बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, उपनिषद बनते हैं और पुराण बनते हैं। तो बहुत विस्तार हो जाता है। तो या तो गीता पढ़ने वाला होगा या तो वेद पढ़ा हुआ होगा, फलाना पढ़ा हुआ होगा। फलाने में क्या क्या आ गया? आरण्यक आ गए, ब्राह्मण ग्रंथ आ गए और उपनिषद आ गए और पुराण आ गए। तो ऐसा होगा ना, हाँ? वो सब कुछ पढ़ा हुआ होगा। कौन सा? उदासी कि सन्यासी? सन्यासी क्या पढ़ा हुआ होगा? और सन्यासी क्या पढ़ा हुआ होगा? कौन सा शास्त्र पढ़ा हुआ होगा? और उदासी कौन सा शास्त्र पढ़ा हुआ होगा? सन्यासी वेद शास्त्र पढ़ा हुआ होगा। सन्यासी मुरली पढ़ा हुआ होगा। हाँ, मुरली तो नाम दे दिया है, वास्तव में है तो गीता ज्ञान ना। बाबा ने भी क्या बोला? अभी गीता ज्ञान कहेंगे है या ज्ञानामृत कहेंगे? क्या कहेंगे? गीता ज्ञान कहेंगे, अमृत थोड़ी निकला है। मंथन करते रहते हैं, है? जो गीता ज्ञान है उसका मंथन किया तो आरण्य को निकले, आरण्य का मंथन किया तो ब्राह्मण ग्रंथ निकले, ब्राह्मणों का मंथन किया तो उपनिषद निकले। उपनिषद माने उप माने नजदीक, निषद माने बैठना है। गुरु जी के पास बैठ करे, काय से? अंदर से कि बाहर से बैठ के? अंदर से भी बैठ के और बाहर शरीर से भी बैठ करके सब कुछ गुरु के पास जो कुछ है वो सब हमें दे दो। तो लिया, तो बताया उनको उपनिषद। तो ये सब विस्तार हो गया। क्या ये ढेर सारे फलाने शास्त्र निकले, ये सब क्या हो गया? विस्तार हो गया। तो अब विस्तार से काम चलेगा? नहीं, विस्तार से काम नहीं चले। तो शंकर जी की जटाएं हो गई। क्या ढेर सारी जटाएं चारों तरफ फैली हुई। हाँ, एक यहां ऐसी देवी हुई है,
उसका नाम दिया है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। वो अपने बाल फैलाती थी तो सारा शरीर उसका ढक जाता था, ऐसे लगता काला कपड़ा पहन लिया। क्या नाम है उसका, याद है? अक्का महादेवी। अनुसुईया नहीं, वो नहीं काले कपड़े पहनती है। हाँ, उनको तो कंट्रोल करती है, काले कपड़े पहनने वाले राक्षसों को। हाँ, कंट्रोलर है कि पहनती है उनको? है, कंट्रोलर है। तो बताया तो बताओ, तो उसमें वो सन्यासी कौन हुए जो उदासी कहे जाते हैं। इतने वेद शास्त्र पढ़े और मिला कुछ भी नहीं है। वेद शास्त्र पढ़े, ये वेद शास्त्र कहां से निकले? अरे कोई तो आत्मा होगी जहां से वेद शास्त्र निकले। गीता से वेद शास्त्र निकले है, ब्रह्मा बाबा से वेद शास्त्र निकले। ब्रह्मा बाबा ने विस्तार किया है, शंकराचार्य से वेद, उससे पहले शंकराचार्य 1400 साल पहले आए, 1500 साल पहले, तब वेद शास्त्र नहीं थे क्या? तब भी हाँ, व्यास, वे माने विशेष, आस माने बैठ गया। क्या करने के लिए बैठ गया? खास वह भक्ति करने के लिए, वेद शास्त्र बनाने के लिए बैठ गया। हाँ, अभी शिव बाबा क्या कहते हैं, बच्चे, मकड़ी होती है ना, मकड़ी क्या कहते हैं, सारा जाला फैलाती है, हाँ, और फिर सारा जाला अपने आप हप कर लेती। क्या मक्कर जाल है, मक्कर जाल। तो कौन हुआ है? अरे उसकी यादगार में एक दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? 14 जनवरी। उसका दूसरा नाम हिंदी में बताओ, तो अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं। हाँ, मकर संक्रांति, मकर शंकर की अंति। क्या नाम दिया? मकर शंकर की अंति। बाबा ने भी मुरली में बोला, सबसे बड़े से बड़ा धूता है कौन? बड़े से बड़ा धूता कौन? धूता किसे कहते हैं मालूम? इधर की बातें उठाए उधर बोल दे, उधर की बातें उठाए उधर बोल दे, उसको कहते हैं धूता, धूता धूती। हाँ, तो बड़े से बड़ा धूता धूती कौन हुआ? और सब धूता धूतियों का बाप। हाँ, राम कृष्ण दोनों बाप है, दोनों कृष्ण राम बाप है। हाँ, शिव बाबा, अरे राम 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 राम, शिव बाबा को गाली दे दी। अरे वो सन्यासियों उदासियों को गाली देने दो ना, शिव बाबा को धूता कह दिया, धूता धूती, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। शिव बाबा तो अपनी बात बताता है, सच्ची बात बताएगा कि इधर उधर की दोनों तरफ की बात बताएगा। रामकृष्ण धूता धूती है? का बाप पूछ रहे हैं, बाप ब्रह्मा। ब्रह्मा का भी कोई बाप है कि नहीं भाई? शंकर। हाँ, वो जो शंकर वाली आत्मा है ना, जिसका नाम शिव के साथ जुड़ा रहता है हमेशा, और कोई देवता का, राक्षस का, मनुष्य का नहीं जुड़ा रहता है, शंकर का नाम जुड़ा रहता है। शंकर माने मिक्स। क्या? शिव बाप की बातें उठा करके किसको दे देता है? अपने बच्चे को दे देता है, ब्रह्मा को दे देता है। और ब्रह्मा के अंदर बुद्धि में जो बातें दुनिया की भक्ति मार्ग की भरी पड़ी हैं,
वो सब बाबा को बताता है, बाबा इस बात का मतलब क्या है? क्योंकि शिव बाबा तो सब जानते हैं, ज्ञान की बातें भी जानते हैं, और ये भक्ति मार्ग की दुनिया की सारी बातें जानते कि नहीं? हाँ, तो बड़ी से बड़ा धूता धूती हुआ कि नहीं, धूता हुआ कि नहीं है? इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, तो उनमें कुछ तंतु होता है? जो इधर की बात उधर करते हैं, उधर की बात इधर करते हैं, कोई तंत नहीं है। उनको कहते हैं बाल। बालों में कुछ जान खून वून होता है? कुछ खून नहीं, कोई मतलब नहीं, मरा डालो इन बालों को। तो सन्यासी लोग क्या करते हैं? बाल, ऐसे भी सन्यासी होते हैं, बाल मुड़वाए देते हैं। तिरुपति में जाते हैं ना, कहा तिरुपति में जाते हैं, सारे बाल मुड़वाए देते। क्यों है? ये वेद शास्त्र ग्रंथ, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं। अच्छा गीता ले लो, गीता से मिल जाएगा? अरे गीता तो सबसे पहले सत्यानाशी बनाई थी। कैसे? उसमें नाम ही कृष्ण का डाल दिया। किसका नाम डाल दिया है? कृष्ण का नाम डाल दिया। तो सत्यानाशी का नाम डाल दिया कि सत्य का नाम डाल दिया। किसका नाम डाल दिया? हाँ, कौन से कृष्ण का नाम डाल दिया? नाम डालने वाले बेचारे जानते नहीं है कि हमने कौन से कृष्ण का नाम डाल दिया, लेकिन जब ज्ञान मिलेगा, सत्य भी कृष्ण का नाम डाल दिया। वाह, संग में भी कृष्ण ने कुछ नहीं किया। जब बच्चा बुद्धि था कि नहीं था? तो जब बच्चा बुद्धि था तो बच्चा बुद्धि पूरी बात समझेगा जो शिव बाप कहते हैं? नहीं समझेगा। नहीं समझेगा तो जैसा कुछ समझेगा वैसा बोलेगा ना। है? बच्चा कैसे बोलता है? अलल टप्प बोलता है कि नहीं है? कि फर्स्ट क्लास तुतला तुतला की नहीं बोलता है? बोलता है। तो वो सारा मिक्स कर दिया गया। किसने मिक्स किया? व्यास ने मिक्स किया। वो ही आत्मा पहला व्यास बनती है द्वापर में, बताया। तो बात हो रही थी सन्यासी उदासी की। हाँ, तो कौन सा सन्यासी हुआ और कौन सा देवदासी हुआ? कौन वेद शास्त्र पढ़ने वाला हुआ और कौन पक्का सन्यासी हुआ? सन्यासी माने वेद शास्त्र कुछ भी न पढ़े, माने संपूर्ण, न्यासी माने त्याग दिया, कुछ भी जरूरत नहीं। न कागज की मुरली पढ़ने की दरकार और न वेद शास्त्र उनका विस्तार पढ़ने की दरकार। एकदम संपूर्ण न्यासी, एक बिंदु शिव बाप, दूसरा न कोई। क्या? परम ब्रह्म सन्यासी। हाँ, वो तो बाप हो गया, वो तो बाप का रूप हो गया ना। बाप भी है, अम्मा भी है, वो तो एक ही है। लेकिन सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि चलाने के लिए तो अम्मा अलग चाहिए, बाप अलग चाहिए। तो परम ब्रह्म हुआ पक्का सन्यासी, परम ब्रह्म साकार रूप धारण करने वाला। कौन हुआ? कौन हुआ परम ब्रह्म? साकार रूपधारी है, और भले उसमें निराकार आत्मा भी है। सन्यासी तो हुआ, लेकिन कौन सा सन्यासी? सन्यासी तो ढेर से है। शिव बाबा पक्का सन्यासी हुआ। शिव बाबा को पक्का सन्यासी बता दिया। अरे शिव बाबा तो पक्का प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है। क्या? जिसे हम शिव बाबा कहते हैं, वो शिव बाबा तो सुप्रीम सोल को अगर कहें तो वो सिर्फ सोल है, सोल बन के पार्ट बजाता है, या शरीर में आकर के पार्ट बजाता है? तो दो हुए कि एक ही हुआ? अरे पक्का सन्यासी हुआ कि पक्का गृहस्थी हुआ? घर में प्रवेश किया ना, हाँ, तो पक्का गृहस्थी है। तो शंकर को क्या कहेंगे? पक्का गृहस्थी बनाता है कि आप समान बनाता है? क्या बनाता है? गृहस्थी बनाता है। अच्छा,
माने उसकी बुद्धि जो है वो साकारी रूप धारण करने वाले परम ब्रह्म में धरी रहेगी, तुम कहते होगे। हाँ, परम ब्रह्म में अगर बुद्धि धरी रहे, क्या साकारी परम ब्रह्म में बुद्धि धरी रहे तो फिर उसके अंदर ज्ञान टपकेगा? है ज्ञान तो निराकार जिसकी बुद्धि में बैठेगा उसकी बुद्धि में ज्ञान टपकेगा, या साकारी कोई देहधारी बुद्धि में रहेगा तो ज्ञान टपकेगा? नहीं टपकेगा। तो बताया वो सन्यासी और उदासी दोनों यहां आएंगे, बेहद के भी, बाद में हद के भी। पहले कौन आएंगे? पहले कौन आएंगे? पहले बेहद के आएंगे। तो पहले जो बेहद के आएंगे यहां बैठेंगे, बैठे हुए होंगे, उनको सुनाएंगे तो या तो उनको वो वेद पढ़ा हुआ होगा, बेहद के सन्यासियों उदासियों को, तो सन्यासियों को वेद पढ़ा हुआ होगा या उदासियों को वेद पढ़ा हुआ होगा? वेद किसका पढ़ा हुआ होगा? वेद शास्त्र। उदासी जो होंगे वो विस्तार को पढ़े हुए होंगे, और जो उदास नहीं होने वाले हैं, प्रसन्नता रहे, तो कैसे होंगे? उदासी होंगे? उदास होंगे? नहीं, वो उदास नहीं होंगे, वो तो प्रसन्न रहेंगे। क्यों प्रसन्न रहेंगे? क्योंकि उन्होंने सार को पकड़ लिया या विस्तार को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? है इस सृष्टि का सार कौन हुआ? है जो इस सृष्टि रूपी वृक्ष में सार सदा समाया हुआ रहता है। एक शिव बाबा, तुम्हारी बुद्धि में शिव बाबा आने से साकार आ जाता है। शिव बाबा कहेंगे उसको जो कहता है, कहते हैं देव देव महादेव, वो भी मैं हूं, वो नहीं है मुट्ठा। वो क्या होगा? महादेव का पार्ट बजाने वाला भी कौन? देवता का भी पार्ट मैं बजाता हूं, वो नहीं पार्ट बजाता है देवता का। वो लेवता है दुनिया का सबसे बड़ा कि देवता है? दुनिया में सबसे जास्ती सुख लेने वाला है सुख शांति लेने वाला है या देने वाला है? इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच क्या है? लेने वाला है, लेवता है, वो नहीं पार्ट बजाता है। मैं पार्ट बजाता हूं। कौन? शिव बाबा, जिसका नाम दिया शिव, उसकी आत्मा का नाम। और जिस शरीर में प्रवेश किया, शरीर के द्वारा पार्ट बजाता है, मुख से बोलता है, आंखों से देखता है, तो उसको कहते हैं बाबा। तो शिव बाबा, बाबा वो ज्ञान का सागर, वो वास्तव में तो बाप है, ज्ञान का सागर। लेकिन सागर जब शब्द कहेंगे तो वो धरणी के साथ है कि बिना धरणी के, और सदा धरणी के साथ है? चलो सार रूप में सही। सार रूप माने राख हो जाए, धरणी क्या बन जाए? राख। ये शरीर राख बन जाता है ना। तो दिखाते हैं शंकर जी को क्या रमाते हैं? राख रमाते हैं। तो उनमें से कोई पढ़ा लिखा हुआ होगा वेद शास्त्र का, तो जो तुमको सुनाते हैं वेद शास्त्र, वो वेद शास्त्र सुनाते हैं ना, तो वो तो वेद शास्त्र वही जानते हैं, वेद शास्त्रों तक उनकी बुद्धि पहुंची हुई है। लेकिन उन वेद शास्त्रों का सार कौन बताता है? उन वेद शास्त्रों का सार मैं आकर के बताता हूं। क्या वेद शास्त्रों का सार क्या बताता हूं? क्या है वेद शास्त्रों का सार? जो शिव बाप ने बताया, और कोई बता ही नहीं सकता। वो तो ब्रह्मा कुमारियों ने जान लिया कि हाँ आत्मा बिंदी हूं। जब तुम बेसिक में आए थे तब तुमने सार नहीं जान लिया था?
हाँ, जिस साकार तन में आते हैं वो सार जिसकी बुद्धि में अच्छी तरह से 100% बैठ जाता है उसको कहेंगे क्या? सार माने सत्य, सार माने तत्व। क्या? हाँ, तत्व की बात, सार की बात बैठ गई। किसको पकड़ लिया? किसको पकड़ लिया? सार को पकड़ लिया। देवताएं क्या पकड़ते हैं? सार पकड़ते हैं। तो ऐसे ही बताया कि बाप तो कहते हैं मैं तुम्हारे सभी वेद ग्रंथों शास्त्रों वगैरह ये जो ढेर सारी भक्ति मार्ग की सामग्री है वो सारे शास्त्र वास्त्र वेद शास्त्र ग्रंथ इन सबको उड़ाए देता हूं। क्या? कैसे उड़ाए देता हूं? कैसे उड़ा देता हूं? आग लगा देता हूं। अरे आग लगाएंगे तभी तो उड़ेंगे, ऊपर राख रह जाएंगे। अरे वेद ग्रंथ शास्त्रों का जो तत्व है, सार है, जो विस्तार पाता है, उसको भी ऊपर उड़ा देता हूं। कौन? अरे इतनी देर एक अक्षर नहीं लिखा जाता है। ऊंची स्टेज उड़ा, वो ऊंची स्टेज बताई, लेकिन उड़ाए किसको देता हूं ऊंची स्टेज में? और अब ब्रह्म को उड़ाए देता हूं ऊंची स्टेज में। है? परमात्मा को ऊंची स्टेज में नहीं उड़ाए देता हूं। परम ब्रह्म को ऊंची स्टेज में उड़ा देता हूं कि परम आत्मा को ऊंची स्टेज में उड़ा। अम्मा कहोगे तो फिर भी साकारी, और आत्मा साकारी की निराकारी, तो किसको ऊंची स्टेज पर उड़ा देता हूं? इस मनुष्य सृष्टि की वो बीज रूप आत्मा जिसमें मैं प्रवेश, जिसके शरीर में मैं प्रवेश करता हूं, उस आत्मा को ऊपर उड़ाए देता, मन बुद्धि रूपी आत्मा। हाँ, जो इतने इस दुनिया में बैठ करके लफड़ा फैलाती है, क्या? शास्त्रों का, वेद शास्त्रों का, उसी को उड़ा दिया। हाँ, फट से उड़ाई देता हूं। फट से माने ऐसे नहीं कि वो बस बैठ करके जोक लगाती रहे, आंखें ऊपर चढ़ाती रहे, है? नहीं, घंटों लगाए, दिनों लगाए, वर्षों लगाए, 20 साल लगाए दे, 40 साल लगाए दे, वो नहीं, फट से ऊपर उड़ाए देता हूं। कैसे? फट से कैसे? हाँ, जब उसकी याद 8 घंटे की बने तो फट से ऊपर ऊंची स्टेज में उड़ा देता हूं। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। क्या? जो वेद शास्त्र वगैरह हैं, ये जो विस्तार किया हुआ है, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। किसकी रचना है? किसकी रचना है? व्यास की रचना है। व्यास माने, व्यास तो द्वापर युग में होता है? व्यास कहां होता है? द्वापर युग में होता है कि सतयुग त्रेता में होता है? हाँ, कहां होता है व्यास? व्यास तो सतयुग त्रेता में नहीं होता। व्यास कहां होता है? हाँ, संगम युग में भी नहीं होता। संगम युग में वो सिर्फ जिसे व्यास कहें, वो तब तक जब तक उसको ऊपर न उड़ा दिया जाए, है? मन बुद्धि रूपी वो आत्मा, मनुष्य सृष्टि का बीज, जब तक नीची स्टेज में है तब तक विस्तार करती रहेगी। जो गीता ज्ञान सुना ना, है? किसके मुख से? ब्रह्मा के मुख से। उसका विस्तार करेगी, और जैसे ही विस्तार करते करते है, ज्ञान के आधार पर विस्तार करेगी ना, कि अज्ञान के आधार पर? ज्ञान के आधार पर विस्तार करेगी। तो जो विस्तार करते करते
जब सार को पकड़ लेगी तो फिर ऊंची स्टेज में उड़ेगी। तो बताया ये ज्ञान मैं ही देता हूं है, तो ज्ञान का सागर मैं ही देता हूं। क्या कहा? मैं तो ज्ञान सूर्य हूं, लेकिन ये सागर कौन देता है? ये सागर भी जो सागर कहा जाता है, इसको भी देने वाला, जन्म देने वाला मैं हूं। ओम शांति।